बेबी का बॉर्न होता है तब आपने भी देखा होगा सेम अपने पेरेंट जैसा नहीं होता, पर थोड़ा थोड़ा होता भी है। जैसे आपने सुना भी होगा कि लोग कहते हैं इसकी नाक तो इसके पापा जैसी और आंखें मम्मी जैसी है, कि आंखों का रंग नीला, काला, भूरा, या फिर आप काले या गोरे हैं, या फिर आप लंबे हैं या छोटे हैं। इसमें सब कुछ हमारे डीएनए का ही हाथ होता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसका टॉपिक है डीएनए। जी हाँ, डीएनए, जिसके बारे में आज हम पूरी डिटेल्स एंड डीपली बात करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको भी पता है कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो गाइस डीएनए के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा सा अपनी बॉडी के बारे में जान लेना चाहिए। तो हमारी बॉडी जो है सेल से मिलकर बनी होती है, यानी ये सेल्स जो है मिलकर बनाते हैं टिश्यू, एंड टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, एंड ऑर्गन मिलकर बनाते हैं हमारे ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। पर हमें ऑर्गन सिस्टम तक आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा काम जो है सेल्स लेवल में हो जाएगा, क्योंकि हमारा डीएनए जो है सेल्स में पड़ा होता है। और सेल्स में कहाँ पड़ा होता है? सेल्स के न्यूक्लियस में पड़ा होता है। और जिन लोगों को सेल के बारे में नहीं पता है तो वो जाके मेरी सेल वाली वीडियो देख सकते हैं, आपको वहां से सेल की पूरी जानकारी मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, अब हम डीएनए की लोकेशन को अच्छे से समझ लेते हैं कि आखिर हमारा डीएनए पड़ा कहाँ होता है। तो गौर से देखिए, ये हमारी ह्यूमन बॉडी है। अब हम यदि इस ह्यूमन बॉडी को खोल कर देखें तो हमें मिलेंगे हमारे ऑर्गन, जैसे कि ब्रेन, हार्ट, स्टमक। और यदि हम इससे भी एक लेवल नीचे जाएंगे तो हमें मिलेगा हमारा ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। और यदि हम इससे भी नीचे के लेवल में जाएंगे तो हमें मिलेंगे टिश्यू। और हम यदि टिश्यू के लेवल से भी एक नीचे जाते हैं तो हमें मिल जाएगी वह जगह जिसकी हमें तलाश थी और जहां पर हमारा डीएनए होता है। गेस कीजिए कौन सी होगी वह जगह। सोचिए कौन सी होगी वह जगह। जी हाँ, वो जगह होगी सेल। आपने बिल्कुल सही सोचा, पर जरा रुकिए, ये ऐसे हमारा जो डीएनए होता है सेल में ऐसे नहीं घूमता रहता खुला। यदि हम सेल को देखें तो सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, जहां पर पड़ा होता है हमारा ये डीएनए। और अब शायद आप ये बात समझ ही गए होंगे कि हमारी बॉडी में तो अनेकों सेल्स हैं, तो स्वाभाविक है डीएनए भी सभी सेल्स में होता होगा, चाहे फिर वह न्यूरॉन सेल हो या हार्ट सेल हो। मेरे कहने का मतलब यह है सीधा सीधा कि हमारी बॉडी में जितने भी सेल हैं प्रत्येक सेल में डीएनए होता ही होता है। अब अगर हम बात करें कि डीएनए बना किन किन चीजों से होता है, तो गाइस डीएनए 3 चीजों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस, सेकंड पेंटोज शुगर, एंड थर्ड फॉस्फेट ग्रुप। जब ये तीनों आपस में कुछ इस प्रकार कंबाइन होते हैं तब एक नया स्ट्रक्चर बनता है जिसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, जिसे हमारा पूरा डीएनए बना होता है। पर ऐसा नहीं है कि एक न्यूक्लियोटाइड बन गया तो हमारा पूरा डीएनए बन गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लगभग जब 3.3 × 10⁹ न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तब जाके बनता है हमारा एक डीएनए। यही कारण है कि सेल में एक डीएनए की लंबाई लगभग 2.2 मीटर तक हो सकती है या इससे भी अधिक हो सकती है। वैसे गाइस ये एक हैरानी वाली बात नहीं है, जिस सेल को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है उसके अंदर लगभग इतना लंबा डीएनए हो सकता है क्या? गाइस डीएनए से रिलेटेड और भी बातें हैं, जैसे कि न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ता है, एंड फॉस्फेट ग्रुप जो है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ता है, एंड जो नाइट्रोजनस बेस होता है पेंटोज शुगर के पहले कार्बन से जुड़ता है, एंड फॉस्फोडाइएस्टर 5वें कार्बन से जुड़ता है। और थायमिन एडेनिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है, एंड ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है। ये सब जो जानकारियां हो जाती हैं हाई लेवल की हो जाती है। तो मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मैं अपनी इन वीडियो में लोगों को साइंस के प्रति जागरूक करने की कोशिश करता हूँ, ना कि मैं इन वीडियो के माध्यम से टीचिंग करता हूँ। तो जो मेरे स्टूडेंट व्यूअर्स हैं उनके लिए सॉरी। और वैसे भी डीएनए इतना छोटा टॉपिक नहीं है कि आप उसे 6 से 7 मिनट की वीडियो में पूरा समझ लेंगे। अगर आप डीएनए के बारे में जानना चाहो तो शायद आपको पूरा दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, अगर आपको अच्छी जानकारी चाहिए। और जो स्टूडेंट है इसकी आगे की नॉलेज बुक से भी ले सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम ये तो जान गए कि डीएनए होता कैसा है, मिलता कहाँ पर है, पर हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि आखिर डीएनए काम क्या करता है। तो आप टेंशन मत लीजिए गाइस, हम बताते हैं आपको कि डीएनए क्या काम करता है। तो गाइस डीएनए का सबसे पहला काम तो यह है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचाना। पर क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे। तो गाइस हमें यह पता है
कि जब बेबी का फॉर्मेशन होता है तब स्पर्म में जो डीएनए होता है वो फादर का होता है एंड जो एग में डीएनए होता है वो मदर का होता है। और जब ये एग एंड स्पर्म आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनाते हैं, एक बेबी का फॉर्मेशन करते हैं। बेबी का बॉर्न होता है तब आपने भी देखा होगा सेम अपने पेरेंट्स जैसा नहीं होता, पर थोड़ा थोड़ा होता भी है। जैसे आपने सुना भी होगा कि लोग कहते हैं इसकी नाक तो इसके पापा जैसी और आंखें मम्मी जैसी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बेबी में जो पेरेंट्स के सिमिलर ट्रेट्स होते हैं उन्हें इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, बेबी पेरेंट्स जैसे दिख रहा है, पर वह पूरा पेरेंट्स जैसे थोड़ा होता है, उसमें कुछ विभिन्नताएं होती हैं। ये जो विभिन्नताएं होती हैं इनको कहते हैं वेरिएशन, मतलब कुछ चेंजेस आए हैं। और ये सब जो हुआ इसका कारण होता है हमारा डीएनए। गाइस, अब शायद आप डीएनए के बारे में समझ चुके हैं, तो कमेंट करके बताइएगा जरूर कि यह वीडियो कैसा लगा। और आज की वीडियो के लिए बस सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली फिर ऐसे ही किसी वीडियो में, और जाते जाते वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। और ये हमारा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज है, आप हमें यहाँ भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।